मैंने एक बार ये जो डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह की मस्जिद है कुरान अकेडमी, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी। मेरे साथ एक यंगस्टर था, तो वो एक आयत पे रोने लग गया, मतलब ज़ोरों कतार रोने लग गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, यंगस्टर्स को मैंने बड़ा कम रोते हुए देखा है। तो इशा के बाद जो है उसने सलाम फेरा, मैं उससे मिला, बड़ी मुझे खुशी हुई। वो रोया किस आयत पे था? सूरह माइदा की गालिबन आयत है, अब तो बहुत पुरानी बात है, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे भी समझ आ गई थी वो आयत। वो आयत ये थी कि सहाबा की तारीफ़ की जा रही थी कि जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो ये ज़ोरों कतार रोने लगते हैं और ये अपने रब से माफ़ी तलब करते हैं। तो ये आयत सुन के वो भी रोने लग गया। तो जाहिर है जिनको कुरान समझ आता है ना, जिनको अफेक्ट करता है, तो काफ़ी लोग हैं जो रो पढ़ते हैं। तो खैर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो रो पढ़ते थे। तो अब कुरैश मक्का को इतना डर लगा कि ये तो लोग इसे ज्वाइन करने लग गए मस्जिद में। लोग आते हैं, बैठते हैं, इम्प्रेस होते हैं, लोग तो मुसलमान हो जाएंगे। वो इब्ने दगना के पास गए, इब्ने दगना कहा जी कि ये देख लो, हमने तुम्हारे कहने पे उसे प्रोटेक्शन दी थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने तो अपने घर बाहर मस्जिद बना ली। तो अबू दगना फिर अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और कहा कि देखो बेटे, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी थी, इसको ऑनर करो, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया उसको निभाओ, तो अदरवाइज़ ये कि मुझे तुम्हें रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिलीज़ कर दें और मुझे आपकी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की प्रोटेक्शन काफ़ी है। अल्लाह अकबर। यानी अबू बकर सिद्दीक़ नहीं पीछे हटे, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, और अल्लाह ने फिर उन्हें तक़वियत दी। तो इसीलिए अबू बकर सिद्दीक़ के पास इसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक़ के अपना जो ट्राइब था उन्होंने इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी अबू बकर सिद्दीक़ को। तो इसीलिए अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा मार भी पड़ी। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पूरा वाक़या ना कि उन्हें स्ट्रैंगल कर रहा था पीछे से, शायद रस्सी डाल के या जो भी करके, अबू जहल था गालिबन जो उन्हें स्ट्रैंगल कर रहा था अल्लाह के नबी को, जब वो नमाज अदा कर रहे थे हरम में। तो अबू बकर सिद्दीक़ उन्हें बचाने आए। तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ उनके हाथ चढ़ गए और फिर अबू बकर सिद्दीक़ को इतना मारा, ऑलमोस्ट बीटन टू डेथ। एक हफ्ता अबू बकर सिद्दीक़ इमोबिलाइज हो गए, यानी बिल्कुल बिस्तर पे। और वाक़या इस तरह से है कि उनकी वालदा दुआ कर रही थी कि मेरा बेटा ये तो विडोज़ को हेल्प करने वाला है, तो इतना काइंड है, इसको सेहत दे अल्लाह, इसको सेहत दे। अबू बकर सिद्दीक़ की अचानक आँख खुली और पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी वो ये थी कि रसूलुल्लाह कैसे? अल्लाह, कोई अपनी माँ का नहीं पूछा, कोई बाप का नहीं, किसी का नहीं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह कैसे? तो माँ बड़ा हैरान हुई कि बेटा हमारी कोई फ़िक्र नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे बताएं मेरे नबी कैसे हैं? तो बताया गया वो ठीक है। कहा मुझे फ़ौरन उनके पास लेकर जाए। फिर उनको बड़ी मुश्किल से कंधा देकर उनकी वालदा और उमर बिन अल-ख़त्ताब की शायद खाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दोनों लेकर गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो बहरहाल ये अबू बकर सिद्दीक़ के हवाले से एक स्टोरी आती है कि ये रुक गए। अब इनका रुकना खैर था, हर चीज़ में खैर है अल्लाह की तरफ से। मुसलमान जो है ना उसके लिए विन विन होती है, बात याद रखें। मुसलमान हर इवेंट को पॉजिटिव इंटरप्रेट करता है और फिर अल्लाह उसके साथ वैसा ही करता है। अल्लाह बंदे के साथ उसके गुमान की तरह, गुमान जो है अल्लाह के बारे में वैसा चलेगा। इसलिए मुसलमान से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर और कोई नहीं हो सकता। अबू बकर सिद्दीक़ का रुकना बाइसे खैर कैसे था? एक तो नमाज उन्होंने पढ़ी, लोगों ने मज़ीद इस्लाम कबूल किया। दूसरा ये कि जो सहाबा आए थे वापस, उनका आना बाइसे खैर इस तरह से बना कि वो 80 और सहाबा को फिर ले गए, यानी अब 80 का काफिला गया। तो उनका आना उनके लिए डिसअपॉइंटिंग तो था कि हम तो इसलिए आए थे कि कुरैश ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वो बाइसे खैर इस तरह बना कि अब ज़्यादा लोग चले गए अबिसीनिया, हबशा। तो ये कुरैश के लिए ज़्यादा बड़ा धचका था कि पहले तो 15 गए, अब तो 80 चले गए। कुरैश की उस वक्त मक्का की पॉपुलेशन 800 के करीब थी, तो 80 का मतलब है 10% पॉपुलेशन आपकी जो है वो मक्का से चली गई, हिजरत करके चली गई। यानी इतना बड़ा, इसको अगर आप ब्रेन ड्रेन कहें मॉडर्न लैंग्वेज में, इतना बड़ा लॉस, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। तो याद रखें अल्लाह के हर काम में खैर है। एज लॉन्ग एज मुसलमान ये अकीदा रखता है ना कि मेरी एफर्ट्स के बावजूद जो कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में वो अल्लाह की तरफ से था, तो फिर अल्लाह उसे काफ़ी हो जाता है। अगर वो अपने आप को कोसता रहे, अपने बचपन को कोसता रहे, चीज़ों को कोसता रहे, लोगों को कोसता रहे, तो फिर अल्लाह भी नाराज़ होता है कि इसको हो क्या गया, क्या इसका तकदीर के शर पे ईमान नहीं? वल क़द्री खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह, हमारा तो दोनों पे ईमान है, गुड और बैड दोनों पे। जो भी तकालीफ आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं अल्लाह की तरफ से आई हैं।
हाँ गलती हमारी हो सकती है, लेकिन अब गलती पे रोते रहना और आगे ना मूव फॉरवर्ड करना। तो हर चीज़ से अल्लाह खैर निकाल देता है। अल्लाह ताला इज़ लॉर्ड ऑफ इम्पॉसिबल, ठीक है ना। अल्लाह हर चीज़ से खैर निकाल देता है। वो खैर शायद आपको कई सालों बाद नज़र आए, लेकिन वो नज़र आपको इंशाल्लाह आएगी और फिर इंसान हैरान होता है कि वाकई। तो एक और स्टोरी है उस्मान इब्न मज़ऊन। ये एक सहाबी थे, ये भी वापस आए, जब वहाँ से हिजरत करके गए थे वापस आए तो वलीद इब्न मुगीरा से इन्होंने प्रोटेक्शन ली, क्योंकि वलीद के ये नेफ्यू थे या कोई रिश्ता था इनका। वलीद इब्न मुगीरा ने इनको जो है वो प्रोटेक्शन दी, और वलीद ज़ाहिर है उस टाइम का बहुत पावरफुल इंसान था। खालिद बिन वलीद के जो बाप है वलीद इब्न मुगीरा। तो वलीद ने कहा कि कोई भी बंदा उस्मान इब्न मज़ऊन को हाथ नहीं लगाएगा। तो एनीवे उन्होंने वो वलीद के पास गए। गए किस लिए थे? क्योंकि जब उस्मान ने देखा कि मेरे भाइयों को इतना सफ़र कराया जा रहा है, इतना टॉर्चर कराया जा रहा है, तो उनकी ज़ाहिर है अंदर का वो जो रिग्रेट था वो बाहर आया कि यार मेरे भाई सफ़र हो रहे हैं और मैं अकेला प्रोटेक्शन लेकर बैठा हुआ। अब उनका जज्बा ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो गए वलीद के पास और कहा कि वलीद आप अपनी प्रोटेक्शन वापस ले लें, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे भाइयों पे तो जुल्म हो और मैं मज़े करता फिरूं। वलीद बहुत हैरान हुआ। वलीद ने कहा कि वाकई तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जो है वो प्रोटेक्शन वापस ले लूं? उन्होंने कहा बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो वलीद ने फिर ऐलान किया कि मैं उस्मान की प्रोटेक्शन वापस ले रहा हूँ, यानी अब मैं उस्मान को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो अब वाक़या ऐसे है, ये उस्मान बिन मज़ऊन का इतना ईमान अफरोज़ वाक़या है कि अब ये बड़े फ़ख्र से और कॉन्फिडेंस, इनमें मज़ीद कॉन्फिडेंस आ गया। देखें ना, जब अल्लाह पे तवक्कल कर लिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अब जो भी होगा वो अल्लाह ताला संभाल लेगा, यही तवक्कल की डेफिनेशन है। तो बहरहाल उस्मान जो है, उस्मान इब्न मज़ऊन, ये अब वॉक कर रहे हैं, काबा की तरफ जा रहे हैं। तो एक बहुत ही फेमस पोइट उस दौर का लबीद, जिसने इवेंचुअली इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन अभी वो मुशरिक था, लबीद वहाँ बैठा पोइट्री सुना रहा था और जाहिर है कि सबको वो कर रहा था, एंटरटेन कर रहा था। तो लबीद ने एक शेर कहा, और वो शेर ये कि वेरिली एवरीथिंग अदर देन अल्लाह इज़ यूजलेस। ये अरबी में भी है, अरबी अभी यहाँ पे मेरे पास है नहीं, बहरहाल बहुत मशहूर शेर है। और इस शेर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी पोइट ने सबसे सच्ची बात की है तो वो लबीद ने की, यानी इससे सच्ची बात पोइट नहीं कर सकता। यूजुअली पोइट आपको पता है एग्जैजरेट करते हैं और गप्पे छोड़ते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट दैट वाज मोस्ट ट्रूथफुल स्टेटमेंट दैट एनी पोइट एवर सेड, इट इज दिस, के अल्लाह ताला जो है वेरिली एवरीथिंग अदर देन अल्लाह इज यूजलेस। फिर उसने एक शेर कहा, उस शेर की ट्रांसलेशन, इस पर उस्मान ने कहा सदकता, तूने सच कहा। फिर उसने एक शेर कहा एवरी ब्लेसिंग विदाउट एनी डाउट विल डिसअपीयर, हर मौज खत्म हो जाएगी विदाउट एनी डाउट। क्या ख्याल है, सही है, सच है? नहीं। इस पर हजरत उस्मान ने कहा कि तूने झूठ बोला है, जन्नत कभी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह अकबर। अकीदा देखें उनका, नॉलेज देखें, उनकी फिरासत देखें। उन्होंने कहा जन्नत कभी ख़त्म नहीं होगी, ये झूठ है, ये जॉय कभी नहीं मिटेगा। हाँ, इस सेंस में मैं समझ रहा हूँ आप लोगों ने इस सेंस में कहा कि दुनियावी लज्जत ख़त्म हो जाएगी, यस, लेकिन ये कि वो जन्नत चूँकि उनके लिए असल लाइफ थी तो उनका डायरेक्ट जहन ही जन्नत की तरफ गया, दुनिया तो है ही कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो झूठ है, जन्नत नहीं ख़त्म होने वाली। तो बहरहाल अब ये गेस्ट ऑफ ऑनर था लबीद उस टाइम पे, तो सारों ने मुड़ के हजरत उस्मान को देखा कि ये कौन है, और इसने हमारे पोइट को रोक दिया। और लबीद ने भी देखा कि ये कौन है और इसने मुझे चैलेंज कर दिया। तो लबीद ने कहा कि सिंस व्हेन हैव यू ट्रीटेड योर गेस्ट लाइक दिस, दिस इज रूड। कब से कुरैश अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करता है? तो वो लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा कि लोगों ने उठ के हजरत उस्मान बिन मज़ऊन को मारना शुरू कर दिया, और उनको इतना मारा कि उनकी जो लेफ़्ट आई थी, वो लेफ़्ट आई जो है उनकी अच्छी खासी जो है वो सूज गई, या बड़ा नुकसान हो गया लेफ़्ट आई का। एनीवे वलीद ने जब ये बात सुनी तो वलीद ने कहा कि माई नेफ्यू वाई हैव यू टेकन बैक दिस प्रोटेक्शन, यानी आप खुश हो? तो वलीद ने कहा आओ मैं तुम्हें दोबारा प्रोटेक्शन देता हूँ। तो हज़रत उस्मान ने इस पर रिप्लाई किया नो, माई राइट आई इज़ नाउ इन नीड ऑफ द ब्लेसिंग, माई लेफ्ट आई हैज़ गॉड। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरी राइट आई भी इसी ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रही जो लेफ्ट आई को मिली, यानी दीन के रस्ते में मैंने मार खाई, एवं मैंने मार नहीं खाई। तो ये सहाबा के लिए सादत की बात होती थी, दीन के रस्ते में कोई मुश्किल बर्दाश्त करना या कोई मार खाना वगैरह वगैरह।